शहर के एक पुराने मोहल्ले में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें शामिल हो चुकी थीं जो धीरे धीरे उसके दिल को सख्त कर रही थीं। उसे खुद भी एहसास नहीं होता था कि वो किस रास्ते पर चल पड़ा है। अली के वालिद अक्सर उसे समझाते, बेटा, जिंदगी सिर्फ पैसा और मजा लेने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना सबसे जरूरी है। मगर अली हमेशा हंस कर टाल देता, अब्बू, आजकल का जमाना बदल गया है। एक दिन अली अपने दोस्त बिलाल के साथ बाजार गया। वहां उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे बैठा मदद मांग रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में उम्मीद थी। बिलाल ने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। अली ने हंसकर कहा, यार तुम भी ना, पता नहीं ये असली गरीब है या ड्रामा कर रहा है। बिलाल ने घूर कर अली की तरफ देखा और कहा, अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो उसका हिसाब अल्लाह करेगा, लेकिन अगर वो सच में जरूरतमंद है और हम मदद ना करें तो हम क्या जवाब देंगे। अयान ने बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ समझदारी से चलती है, जज्बात से नहीं। पहला काम, तकब्बुर, घमंड। अली की सबसे बुरी आदत ये थी कि उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो अपनी थोड़ी सी कामयाबी पर लोगों को नीचा समझने लगा था। अपने दोस्तों में भी वो अक्सर अपनी तारीफ करता और दूसरों को कमतर समझता। एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया, साद। वो सीधा साधा और शरीफ था। उसके कपड़े सिंपल थे और वो ज्यादा बात नहीं करता था। अली ने अपने दोस्तों से कहा, ये देखो, लगता है गांव से सीधा यहाँ आ गया है। सब हंसने लगे। साद ने ये बात सुनी, लेकिन कुछ ना बोला, सिर्फ मुस्कुराकर चुप हो गया। उस रात अली के वालिद ने उसे एक हदीस सुनाई, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बात अली के दिल को छू गई, लेकिन उसने फिर भी अपनी आदत नहीं बदली। दूसरा काम, झूठ बोलना। अली अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता था, कभी अपने काम छुपाने के लिए, कभी अपनी इमेज बनाने के लिए। एक दिन उसने अपने बॉस से झूठ बोला कि वो बीमार है, जबकि वो दोस्तों के साथ आउटिंग पर गया था। उसे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं। मगर उसी दिन उसके ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई जहां उसकी जरूरत थी। बॉस ने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसका झूठ सबके सामने आ गया। अगले दिन जब वो ऑफिस गया, बॉस ने सख्ती से कहा, अली, काम में कमी बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन झूठ नहीं। झूठ इंसान की इज्जत खत्म कर देता है। अली शर्मिंदा हुआ, लेकिन अभी भी उसने इस बात को दिल से नहीं लिया। तीसरा काम, जालिम होना, जुल्म। अली अपने छोटे भाई और घर के नौकर के साथ अक्सर सख्ती से पेश आता था। वो गुस्से में उन पर चिल्लाता और कभी-कभी उनकी तौहीन भी करता। एक दिन उसका छोटा भाई अहमद रोता हुआ अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी, भाई हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मैं क्या करूं? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली को बुलाया और कहा, बेटा, जुल्म सिर्फ मारना या चोट पहुंचाना नहीं होता, किसी के दिल को दुखाना भी जुल्म होता है, और अल्लाह जुल्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अली ने गुस्से में कहा, अम्मी, आप हर बात को इतना सीरियस क्यों लेती हैं? लेकिन उसकी अम्मी की बात उसके दिल के किसी कोने में बैठ गई। बदलाव का मोड़। एक रात अली ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है, हर तरफ खामोशी है। अचानक एक आवाज आती है, अली, तुम्हारी जिंदगी के आमाल का हिसाब देने का वक्त आ गया है। उसके सामने 3 दरवाजे खुलते हैं। पहला दरवाजा उसके तकब्बुर के मंजर दिखाता है, लोगों का मजाक उड़ाते हुए, उन्हें नीचा दिखाते हुए। दूसरा दरवाजा उसके झूठ, हर वो झूठ जो उसने बोला था। तीसरा दरवाजा जुल्म, हर वो दिल जो उसने दुखाया था। अली डर के मारे कांपने लगता है। वो चीखता है, मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। सुबह का वक्त था, फजर का अजान हो रहा था। अली उठता है, वुजू करता है और जिंदगी में पहली बार दिल से नमाज पढ़ता है। नमाज के बाद वो रोने लगता है और दुआ करता है, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। उस दिन के बाद अली बदल गया। सबसे पहले वो साद के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। साद ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं,
अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। फिर अली ने अपने बॉस से माफी मांगी और वादा किया कि दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। घर आकर उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। उसकी अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।